यमुना नदी के तट पर बसे वृंदावन की रंगीन गलियों में मीरा का बचपन संगीत की धुनों पर नाचता हुआ गुजरा था। छोटी सी मीरा को नाटक खेलना, गाना गाना और मंदिरों में घूमना बहुत पसंद था। खासकर मंदिरों में जाने का उसका एक अलग ही कारण था, मां सरस्वती। वृंदावन के एक छोटे से मंदिर में मां सरस्वती की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। सफेद वस्त्र पहने, हाथों में वीणा लिए हुए मां सरस्वती का दिव्य रूप मीरा को अपनी ओर खींचता था। मीरा को लगता था जैसे मां सरस्वती की आंखों में ज्ञान की गहराई और उनके होठों पर एक मधुर मुस्कान है। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही मीरा उठ जाती थी। वो जल्दी से स्नान करके मंदिर जाती थी। मंदिर में जाकर वो सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाती थी और फिर उनके चरणों में बैठ जाती थी। मीरा को गाने का बहुत शौक था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर पक्षी भी गाना बंद कर देते थे और पत्तियां भी हवा में थिरकने लगती थीं। लेकिन मंदिर में वो कभी नहीं गाती थी। एक दिन मीरा की सहेलियां रानी और लैला मंदिर में उसके पास आईं। रानी ने मीरा से पूछा, मीरा, आजकल तुम गाती क्यों नहीं हो? तुम्हारी आवाज तो इतनी सुंदर है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, मां सरस्वती स्वयं संगीत की देवी हैं। उनकी उपासना के लिए मेरी आवाज की जरूरत नहीं है। मैं तो बस उनके चरणों में अपना मौन अर्पित करती हूं। लैला ने कहा, पर मीरा, संगीत के बिना भक्ति अधूरी लगती है। मंदिर में बैठकर तुम कम से कम कोई भजन तो गा सकती हो। मीरा ने जवाब दिया, सहेलियों, सच्ची भक्ति तो दिल से होती है। मेरा दिल मां सरस्वती के लिए गाता है, भले ही मेरी आवाज बाहर ना सुनाई दे। मेरा मानना है कि मौन में एक अलग ही शक्ति होती है, जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। रानी और लैला को मीरा की बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद मीरा किसी कारण से गा नहीं पा रही है। उन्होंने मीरा से और पूछताछ नहीं की। कुछ समय बाद वृंदावन में एक भव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पूरे ब्रज के प्रसिद्ध गायक, वादक और कवियों को आमंत्रित किया गया था। राजा कृष्णदास और रानी सुशीला इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। मीरा की सहेलियां रानी और लैला इस समारोह में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। उन्होंने मीरा को भी साथ चलने के लिए कहा। मीरा ने कहा, सहेलियों, मैं तो मंदिर में ही रहती हूं। समारोह में जाने का क्या काम? रानी ने कहा, मीरा, यह एक बहुत बड़ा समारोह है। पूरे ब्रज के नामी गायक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तुम भी चलो ना। लैला ने भी मीरा का समर्थन करते हुए कहा, हाँ मीरा, चलो ना। तुम्हारी आवाज सुनकर तो वहां सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मीरा ने सहेलियों के आग्रह को मान लिया और उनके साथ समारोह में जाने के लिए तैयार हो गई। संगीत समारोह के लिए एक विशाल मंडप बनाया गया था। मंडप को रंग बिरंगी पताकाओं और फूलों से सजाया गया था। मंडप के बीच में एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जहां कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते थे। राजा कृष्णदास और रानी सुशीला मंच के सामने बने सिंहासन पर विराजमान थे। मंडप के चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए थे। समारोह की शुरुआत हुई। एक के बाद एक प्रसिद्ध गायक और वादक मंच पर आते और अपनी कला का प्रदर्शन करते। मृदंग की थाप, वीणा की झंकार और बांसुरी की मीठी धुन से पूरा मंडप गुंजायमान हो उठा। दर्शक कलाकारों की प्रस्तुति का भरपूर आनंद ले रहे थे। जब प्रसिद्ध गायिका राधा की बारी आई तो पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। राधा की आवाज इतनी मधुर थी कि उसे कोयल की कूक से भी मीठा कहा जाता था। राधा ने मां सरस्वती की स्तुति में एक भजन गाया। उनकी सुरीली आवाज से पूरा वातावरण दिव्य हो गया। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर राधा की प्रस्तुति का तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे। राधा की प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम संचालक ने अगले कलाकार के नाम की घोषणा की। और अब हमारे बीच में उपस्थित है वृंदावन की मीरा। मीरा का नाम सुनकर मंडप में हलचल मच गई। कुछ लोगों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मीरा भी इस समारोह में शामिल है। कुछ लोग मीरा को पहचानते थे और वे उसकी मधुर आवाज के बारे में जानते थे। मीरा धीरे धीरे मंच पर चली गई। सफेद साड़ी पहने और हल्के गहनों से सजी मीरा एकदम सादे रूप में नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। दर्शकों को उम्मीद थी कि मीरा अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरेंगी। परंतु मीरा मंच पर पहुंचने के बाद कुछ देर तक खड़ी रहीं और फिर उन्होंने मौन धारण कर लिया। दर्शक चौंक गए। कुछ लोगों को लगा कि शायद मीरा घबरा गई हैं। कुछ लोगों ने उनका उपहास करना शुरू कर दिया। मीरा अडिग रहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मंदिर में बैठकर मां सरस्वती की उपासना की तरह ही उनका ध्यान किया।
उनके मन में मां सरस्वती के लिए एक मधुर भजन बज रहा था। उनका पूरा ध्यान मां सरस्वती में लीन था। कुछ ही क्षणों में मंच पर एक अद्भुत घटना घटी। अचानक मंच पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मीरा के चारों तरफ हंस फड़फड़ाने लगे। उनके चारों तरफ कमल के फूल खिलने लगे और यमुना नदी की सुगंध हवा में फैल गई। और उसके बाद एक इतना मधुर संगीत सुनाई दिया कि वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ये संगीत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बज रहा था। यह मां सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुआ था। ये संगीत इतना दिव्य था कि लोगों को लगा जैसे उनकी आत्माएं झूम उठी हैं। संगीत में वेदों के मंत्र, पक्षियों की कलरव, झरनों की आवाज और हवा की सरसराहट सब कुछ मिली हुई थी। कुछ देर तक ये दिव्य संगीत चलता रहा, फिर धीरे धीरे कम होता गया और अंत में शांत हो गया। मंच पर से दिव्य प्रकाश भी गायब हो गया। जब दर्शकों ने आंखें खोली तो मीरा मंच पर मौन खड़ी थी। उनका चेहरा आनंद से दमक रहा था। कुछ देर तक मंडप में सन्नाटा छाया रहा। फिर दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से मंडप को गुंजायमान कर दिया। उन्होंने मीरा की इस अनोखी प्रस्तुति की खूब सराहना की। राजा कृष्णदास और रानी सुशीला भी मंत्रमुग्ध थे। मीरा ने मंच से उतरकर दर्शकों को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर गर्व नहीं, बल्कि विनम्रता का भाव था। उन्हें खुशी इस बात की नहीं थी कि उन्होंने लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि इस बात की थी कि मां सरस्वती ने उनकी मौन भक्ति को स्वीकार कर लिया है। संगीत समारोह के बाद मीरा फिर से मंदिर चली गईं। मंदिर में जाकर उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने घुटने टेक दिए और आंखों में आंसू भरकर कहा, हे मां सरस्वती, आपने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली। आपका यह आशीर्वाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उस दिन से मीरा की प्रसिद्धि पूरे ब्रज में फैल गई। लोग उन्हें अब मौन गायिका के नाम से जानने लगे। मीरा पहले की तरह ही मंदिर जाती थी और मां सरस्वती का ध्यान करती थी। लेकिन अब कभी कभी जब उनका मन करता तो वो मंदिर में ही मां सरस्वती के लिए गाती थीं। उनकी आवाज इतनी मधुर होती थी कि मंदिर की दीवारें भी गूंज उठती थीं। एक दिन मीरा मंदिर में गा रही थी कि अचानक उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी। आवाज मां सरस्वती की थी। मां सरस्वती ने कहा, मीरा, तुम्हारी मौन भक्ति और तुम्हारी मधुर आवाज दोनों ही मुझे प्रिय हैं। तुम अपने जीवन में ज्ञान और संगीत का प्रसार करती रहो। मीरा को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान और संगीत की साधना में लगा दिया। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से लोगों को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी मधुर आवाज और उनकी अनूठी भक्ति शैली आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो दिल से हो। शांत मन और सच्चे प्रेम के साथ की गई उपासना ईश्वर को अवश्य ही प्रिय लगती है।